गौतम बुद्ध की सरजमीन सारनाथ में इस सभागार में बैठे हुए हम सभी को अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। टाइम की पंक्चुअलिटी यहाँ देखी गई, इसलिए मैं भी चाहूंगी कि बराह रास्त मैं अपनी कविताओं पर, अपनी नज़्मों पर और गज़लों पर आऊं। प्रशांत ने इस कार्यक्रम की शुरुआत बनारस पर कविता कहकर की थी, तो मैं चाहूंगी कि मैं भी अपनी कविताओं और गज़लों और नज़्मों की शुरुआत बनारस से ही करूं। वो गंगा का किनारा, इसमें आप देखिएगा कि बनारस का खान पान क्या है, बनारस का नाश्ता क्या है। बनारस के लोगों में जाम में भी झुंझलाहट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो कुछ इन्हीं सब चीजों पर शायद इस बदलते हुए बनारस में अब ये सब ना भी देखने को मिले, तो इसलिए पुरानी काशी को भी देखिए। वो गंगा का किनारा, वो झिलमिल रोशनियां, वो गंगा का किनारा, वो झिलमिल रोशनियां, वो जलती चिता, वो मस्तों का शोर, वो गंगा में पड़ती किरणों का जोर, वो अनोखा बनारस, वो प्यारा बनारस। जहां गंगा की आरती उतारता है सूरज, जहां गंगा की आरती उतारता है सूरज, हार किरणों का अपने पहनाता है सूरज। यहाँ घाटों की सीढ़ियों का पुराना इतिहास है, कहीं कबीर कहीं तुलसी रैदास है। जहां सब गुरु चेला एक भी नहीं, ये बनारस की खास पहचान। जहां सब गुरु चेला एक भी नहीं, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता बनारस है, ऐसे गुरुओं को प्रणाम करता बनारस है। जहां का नाश्ता गुल की कचौड़ी और जलेबी, जो लोग नहीं जानते वो भी जान लीजिए कि यहाँ का नाश्ता क्या है। ये जहां का नाश्ता गुल की कचौड़ी और जलेबी, जहां रात में छक्कर खाए सब मलाई, जहां का लिबास दो गमछा एक पहने एक ओढ़े। पूरा बाकायदा लिबास नहीं है, ये बनारस की अपनी एक पहचान है कि जहां का लिबास दो गमछा एक पहने एक ओढ़े, जहां चिलचिलाती धूप की जाम में भी मस्ती, वो अनूठा बनारस, वो प्यारा बनारस। जहां बैठे वहीं अड़ी लग जाए, ऐसा सी घाट है हमारा। जहां घाटों पर रेला है, वहां बरहो बास, यहाँ बरहो मास मेला है। ये अलौकिक बनारस, ये आध्यात्मिक बनारस, ये प्यारा बनारस, ये प्यारा बनारस। अब मैं एक गजल के चंद मिसरे आपको सुनाती हूँ, आपके पेशे खिदमत है। तेरी गलियों में तेरे हर आहट की खबर रखती हूँ, तेरी गलियों में तेरे हर आहट की खबर रखती हूँ। मैं तेरी हूँ, तेरी हर खबर रखती हूँ, मैं तेरी हूँ, तेरी हर खबर रखती हूँ। मैं भूल जाऊं तुझे ऐसा भी नहीं, मैं भूल जाऊं तुझे ऐसा भी नहीं। मैं संग दिल नहीं मोम का जिगर रखती हूँ, मैं संग दिल नहीं मोम का जिगर रखती हूँ। वो गुजर जाए किसी मोड़ से तो मैं न देखूं, वो गुजर जाए किसी मोड़ से तो मैं न देखूं। मेरे अल्लाह मेरे दिल को भी पत्थर कर दे, मेरे अल्लाह मेरे दिल को भी पत्थर कर दे। हूँ बहुत नर्म नाजुक और शाइस्तगी में पली, हूँ बहुत नर्म नाजुक और शाइस्तगी में पली। चेहरे पर सख्ती लेकिन मासूम दिल रखती हूँ, लेकिन मासूम दिल रखती हूँ। मैं भी उसकी कमजरफी का जवाब दे सकती थी हफीज, मैं भी उसकी कमजरफी का जवाब दे सकती थी हफीज। लेकिन दिल में वालिद का ख्याल रखती हूँ, लेकिन दिल में वालिद का ख्याल रखती हूँ। एक आपको एक नज्म सुनाना चाहूंगी जो सामाजिक सरोकार से है। न सिर्फ अपने देश की फिक्र बल्कि पूरे दुनिया की फिक्र जरूरी है इस दुनिया को सजाने के लिए। उसी पर एक मेरी नज्म है। कर फिक्र दुनिया की दुनिया को सजाना है अभी, कर फिक्र दुनिया की दुनिया को सजाना है अभी। चल चले जंगों की तरफ, वहां जंग को रुकवाना है अभी। हो रहे मासूमों का कत्ल, उन मासूमों को बचाना है अभी। कर फिक्र दुनिया की दुनिया को सजाना है अभी। जहां हो रही है इस्मत दरी,
उन औरतों को ताज इज्जत का पहनाना है अभी। जहां आज भी लड़कियों को हमल में मारा जाता है, ऐसी बच्चियों को दुनिया में लाना है अभी। कर फिक्र दुनिया की दुनिया को सजाना है अभी। जहां झूठ का बाजार गर्म है, वहां सच्चाई को जिंदा करना है अभी। जहां अखबार पहले बिकते हैं फिर छपते हैं, जहां अखबार पहले बिकते हैं फिर छपते हैं, ऐसे अखबारों को बंद करना है अभी। कर फिक्र दुनिया की दुनिया को सजाना है अभी। जहां इंसानियत के दम घुट रहे हो, जहां इंसानियत के दम घुट रहे हो, वहां इंसानियत को बचाना है अभी। जहां झूठ और बदी का व्यापार है बड़ा, वहां सच्चाई का बाजार सजाना है अभी। वहां सच्चाई का बाजार सजाना है अभी। कर फिक्र दुनिया की दुनिया को सजाना है अभी। जहां मिलावट का बाजार बड़ा है, देखिए हर चीज में मिलावट है। हमारे किचन की हर चीज में आपको मिलावट देखने को मिलेगी, यानी जिंदगी का तो कोई मोल ही नहीं है। जहां मिलावट का बाजार बड़ा है, जहां जिंदगी का रोल छोटा है, जहां बिकती हैं जिंदगियां 2 रुपए में, वहां जिंदगी का मोल दिखाना है अभी। वहां जिंदगी का मोल दिखाना है अभी। कर फिक्र दुनिया की दुनिया को सजाना है अभी। जहां माएं रहती हों आश्रम में, जहां माएं रहती हूँ आश्रम में, ऐसे आश्रम को बंद करना है अभी। जहां बेटे निकालते हो माँ बाप को, ऐसे लड़कों की तरबियत करना है अभी। कर फिक्र दुनिया की दुनिया को सजाना है अभी। जहां मिलती हो नौकरी रिश्वत से, जहां मिलती हो नौकरी रिश्वत से, ऐसे रिश्वत को पहले आग लगाना है अभी। जहां मक्कारी और अय्यारी का बोलबाला हो, जहां मक्कारी और अय्यारी का बोलबाला हो, वहां नेकी और सदाकत का परचम लहराना है अभी। वहां नेकी और सदाकत का परचम लहराना है अभी। कर फिक्र दुनिया की दुनिया को सजाना है अभी। जहां अंधेरी रातों में डाके डाले जाते हैं, जहां अंधेरी रातों में डाके डाले जाते हैं, जहां पर्दे के पीछे हर जुर्म सजाए जाते हैं, जहां धोखे से जायदाद हड़पी जाती है, वहां हर पर्दे को चाक कर जुर्म का काला मुंह दिखाना है अभी। कर फिक्र दुनिया की दुनिया को सजाना है अभी। कर फिक्र दुनिया की दुनिया को सजाना है अभी। अगर वक्त हो तो एक छोटी सी सब प्रोटोकॉल में, अब दरवाजे भी सब बंद हैं और 2-2 लोग मुस्तैद भी हैं, कोई बात नहीं। देखिए गाना था कि ऐ मेरी रश्के कमर, बहुत लोगों ने गाना तो खूब लोगों ने मन से गाया और सब लोगों ने अपने अपने ख्वाब भी उस गाने को गाते हुए देखे, लेकिन किसी ने ये नहीं समझा कि रश्के कमर है क्या चीज। मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा कि ऐसे मैडम बताइए रश्के कमर है क्या, तो जिन लोगों ने पूछा बता दिया। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे भी सभी लोग जानते होंगे रश्के कमर क्या है, और गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। बात सही कह रही हूँ कि गलत? लेकिन मैं यहाँ पे भी नहीं बताऊंगी कि रश्के कमर क्या है। लेकिन रश्के कमर से मैं अपनी नज्म शुरू करूंगी। हमको खुद नहीं पता था तो हम रश्के की जगह कसके कमर गाते। ऐ मेरी रश्के कमर, बहुत इल्तिजा होगी आप लोगों की, तो चलते चलते बता दूंगी। क्योंकि टीचर हूं, मैं चाहती हूँ कि नॉलेज सबको मिले। ऐ मेरी रश्के कमर, जब कहकशाओ कमर को गुफ्तगू करते देखूं। कहकशा सितारे, अपनी लिखी हुई चीजें को आपको बताऊंगी, रश्के कमर नहीं। कहकशा मीन सितारे, कमर मीन चांद। कि जब कहकशाओ कमर को गुफ्तगू करते देखूं, जब बादल को समंदर में मचलते हुए देखूं, जब हवा को बल खाते हुए देखूं, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है। जब भी भौरों को फूलों पर मचलते हुए देखूं, कलियों को तबस्सुम करते देखूं, तितलियों को गुलों को बोसा देते देखूं, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है। जब भी भौरों को फूलों पर मचलते हुए देखूं, कलियों को तबस्सुम करते देखूं,
तितलियों को गुलों को बोसा देते देखूं, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है। जब नदी को सागर में मिलते हुए देखूं, लहरों को अटखेलियां करते हुए देखूं, परवानों को शम्मा पर मचलते हुए देखूं, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है। जब कभी किताबों में गुलाब सूखते देखूं, सबको अपनी बचपन की याद आ गई होगी। जब कभी किताबों में गुलाब सूखते देखूं, नाजुक पंखुड़ियों को होठों से लगाते देखूं, जब कभी किताब में गुलाब को जब कभी किताबों में गुलाब सूखते देखूं, नाजुक पंखुड़ियों को होठों से लगाते देखूं, जब कलम को प्यार के गीत लिखते देखूं, याद तुम्हारी आती है, याद तुम्हारी आती है। शुक्रिया। बता तो दी। क्या बताया था दमदार जी, आप बताइए। हम तो कस के पढ़ते। नहीं, आपने कहा रश के बता दिया तो आप बता दीजिए, रश के मैंने क्या बताया। रश के कमर, कमर मीन्स चांद, यानी मेरी महबूब इतनी खूबसूरत है कि चांद को भी रश्क आता है उसको देख करके। तो इसीलिए सीधे से कह दिया मैंने, डायरेक्ट कह दिया कि ये रश्क के कमर है, मतलब ऐसी मेरी खूबसूरत महबूब है जिसको चांद को देखकर रश्क आए। और देखिए, रश्क और हसद और जलन तीनों अलग अलग चीज है और बहुत करीब करीब है। जलन होता है किसी का अच्छा देखा ऊपर पड़ जाए, बर्बाद हो जाए, किसी की फैक्ट्री है जल जाए, आग लग जाए। और रश्क के कमर, अरे चांद तू कितना खूबसूरत है, काश मेरी महबूब भी ऐसी खूबसूरत होती। तुम्हारा रश्क है कि अल्लाह उसको दिया है मुझे भी ऐसा दे दे, वो रश्क होता है। तो रश्क जायज है, जलन हसद जायज नहीं है। तो रश्क के कमर कि मेरी ऐसी महबूब जिसको कमर को भी देखकर चांद अपने में खूबसूरत होता है, तो उस चांद को भी रश्क आता है उसको देख करके, मेरी महबूब इतनी हसीन है।